हर कहानी की एक शुरुआत होती है और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी भी अलग नहीं है। एक समय था जब वह पंजाब के एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज उसका नाम डर और खौफ का पर्याय बन गया है, जो भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक है। बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो अपराध, राजनीति और बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। उसकी कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो एक साधारण परिवार से उठकर अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। यह लेख लॉरेंस बिश्नोई के जीवन और समय को दिखाता है, उसके बचपन से लेकर उसके कुख्यात गैंगस्टर बनने तक के सफर को उजागर करता है। हम उन घटनाओं, हालातों और फैसलों पर गौर करेंगे जिन्होंने उसे इस अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। यह कहानी एक सबक है जो यह दिखाती है कि कैसे हालात और बेहयात फैसले एक व्यक्ति को बर्बादी की तरफ ले जा सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले के दत्ताराम वाली गांव में हुआ था। उसके पिता लविंदर कुमार बिश्नोई एक किसान थे और मां शकुंतला देवी एक गृहिणी थी। बचपन में लॉरेंस एक आम बच्चे की तरह था। वह पढ़ाई में तेज था और खेलकूद में भी उसको रुचि थी। अपनी स्कूली शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से पूरी करने के बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। कॉलेज के दिनों में ही लॉरेंस की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो अपराध की दुनिया से जुड़े थे। धीरे धीरे वह भी उनके साथ घुलता मिलता गया और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। उसके गुनाहों की शुरुआत छोटी मोटी चोरी छिपे से हुई, लेकिन जल्द ही वह बड़े बड़े अपराधों में शामिल होने लगा। एक घटना ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सेक्शन 4, गैंगस्टर का उदय, आतंक का साम्राज्य। अपने एक खास दोस्त की हत्या के बाद लॉरेंस ने बदला लेने की कसम खाई। इस घटना ने उसे बहुत क्रूर बना दिया। उसने अपने दुश्मनों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में दहशत का दूसरा नाम बन गया। लोग उसके नाम से ही डरने लगे। सेक्शन 5, बिश्नोई का साम्राज्य, संगठन और ऑपरेशन। समय के साथ लॉरेंस ने अपना एक अलग गैंग बना लिया। उसके गैंग में कई खतरनाक अपराधी शामिल हो गए। उसका गैंग रंगदारी, हत्या, अपहरण और ड्रग्स की तस्करी जैसे कई गैर कानूनी कामों में शामिल था। लॉरेंस का साम्राज्य तेजी से फैलता गया, जिससे पुलिस और सरकार के लिए उसे रोकना मुश्किल हो गया। सेक्शन 6, कानून की गिरफ्त में, वर्तमान स्थिति और भविष्य। अपने आतंक के शासन के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। आजकल वह कई गंभीर मामलों में जेल में बंद है, लेकिन जेल की चारदीवारी भी उसके आतंक को रोकने में नाकामयाब रही है। कहते हैं कि वह जेल से ही अपने गैंग को चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसका भविष्य क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो पक्की है, उसका नाम हमेशा अपराध की दुनिया में एक काले धब्बे की तरह याद रखा जाएगा।